इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, कौम मुत्तहिद है, इनका जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है, कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सेनेट में घनगरज इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। वज़ारत ख़ारजा से मुतालिक एक फेक न्यूज़ घड़ी गई, AI जनरेटेड इमेज बनाया गया। अगर नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल अपनी हिफाजत के लिए है। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे असासे हैं, कौम के पेट काट कर बनाया गया। ईरान के इसराइल पर चौथे रोज भी हमले, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए, 24 इसराइली हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों लापता है। हिफा में पावर प्लांट तबाह, वस्ती इसराइल को बिजली की फराहमी बंद। तल अवीब, एलात और दीगर शहरों पर भी मिसाइल दागे गए। हिफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात में लिया मेट। तल अवीब में वॉइसमैन रिसर्च सेंटर तबाह कर दिया गया। बेतयाब में कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोझ। कैसरा में नेतन्याहू की खानदानी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी है। उधर मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी गई। इसराइल की ईरान पर जारहत जारी, फरोद में ज़ेरे ज़मीन जौहरी तनसीब पर बमबारी। हमले के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला। मुशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने वाले त्यारे पर बम बरसाए। ईरानी वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर, वज़ारत ख़ारजा की इमारत, जौहरी और फौजी तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। बुशहर, करमानशाह, मेहराबाद, तब्रेज़, आबादान और शिराज पर भी बमबारी। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक 224 अफराद शहीद हुए। सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईरानी कौम से मुत्तहिद होने की अपील। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए बोले, हर इख्तलाफ, मसले और रुकावट को आज खत्म कर दें। हमें इस नस्ल को मुजरिमाना जारहियत के खिलाफ इत्तेहाद और यकजहती के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं है, किसी पर गलबा नहीं चाहते, ना ही जारहियत करने वाले हैं। इसराइल खुद एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है। अमेरिका हमलों की इजाजत देकर गुंडागर्दी कर रहा है। ईरान यूरेनियम की अफसोदगी जारी रखेगा, क्योंकि जोहरी तवानाई से मुस्तफीद होना ईरान का हक है। ईरानी पार्लियामेंट जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे को ख़त्म करने के लिए एक बिल तैयार कर रही है। तेहरान बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी का मुखालिफ है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया, अमरीका इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। हम फ़ाल तौर पर मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे, लेकिन इसराइल ने अचानक जारहत का मुज़ाहरा किया। हमने सोचा भी नहीं होगा कि अमरीका की हमायत से ऐसी कार्रवाई करेंगे। इस जंग में अमरीका की तरफ से अपनाया गया मुतज़ाद मौक़िफ़ मददगार नहीं है। इस वक्त मुज़ाकरात का मसला उठाना बेमायनी है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का ऐलान, नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इलामी के मुताबिक मौजूदा शरह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और कीमतों को पायदार रखने के लिए मौजू करार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद सिंगल डिजिट में करने का मुतालबा कर रखा था। जून 2023 से अब तक शरह सूद में 11% कमी हो चुकी है। बजट में ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस, टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी और 10 साल कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों की IT तरबियत और दीगर अमूर पर भी जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT शोबे की ऐसी तरबियत फराहम की जाए जिससे नौजवानों का रोजगार यकीनी हो। ऐसा पायदार निज़ाम बनाए कि पाकिस्तान IT का मरकजी हब बनकर उभरे। मुकामी कंपनीज को IT शोबे की बाख्तियार अफरादी कुव्वत की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निज़ाम की तश्कील और इजरा के लिए मुद्दत का तयन और जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।
पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ा के 40,000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान ने 5335 अरब का सूबाई बजट पेश कर दिया। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस, तालीम के लिए 811 और सेहत के लिए 630 अरब रुपये रखने की तजवीज़। जारी अखराजात का हजम 2026 अरब रुपये रखा जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 524 अरब, नॉन टैक्स आमदन 303 अरब रुपये होगी। स्पेशल इंस्टीट्यूट के तहत 3.2 अरब रुपये की स्कीमें शामिल। नई स्कीमों के लिए 470 अरब से ज़ायद मुख्तस। जारी स्कीमों पर 535 अरब खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी अवाद में मौजूद थी। अपोजिशन अरकान का बजट पेश करने के दौरान शोर शराबा, नारेबाजी करते रहे। पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। ज़ीरो टैक्स बजट है, IMF की शराइत को भी पूरा किया और 740 अरब रुपए सरप्लस बजट भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है सबसे बड़ा तरक्याती बजट दे रहे हैं। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था, अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पंजाब में 100 नए इख्तराई प्रोग्राम और प्रोजेक्ट शुरू किए गए जो खुद एक रिकॉर्ड है। टैक्स बढ़ाना आसान है लेकिन टैक्स नेट पर तवज्जो देंगे। PTI का बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ से अहम मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बजट बायकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बायकॉट में PTI का साथ दे। राजा परवेज अशरफ ने PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करवा दी। कहा, बिलावल भुट्टो आज पार्लियामेंट आ रहे हैं, उनसे मुशावरत करूंगा। मुल्क से गिरफ्तारी वाली पॉलिसी को तर्क करना होगा। फैसल बावडा का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, इंपोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए, खदशा है डॉलर की कदर बढ़ना न शुरू हो जाए। NFC को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाएंगे। NFC में सूबों को बिठाना लाजिम है। गंदम के मामले पर खिलवाड़ किया जा रहा है। छोटे कारोबार वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। किसानों से मुतालिक पॉलिसी मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रख कर बनाई जाए। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR नेक नीयती से काम कर रहे हैं। इनलैंड रेवेन्यू अफसरों को गिरफ्तारी का इख्तियार देना कहाँ की दानिशमंदी है। कारोबारी अफराद को हिरासत करने का एक और रास्ता खोल दिया गया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में बजट पर बहस। बोले, नॉन फाइलर्स पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। हुकूमती बेंचों में खुशफहमी है कि हम बजट में आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे। हम अवाम के मुफादात का हर हाल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो पैसा नहीं आएगा। बजट इस पर खामोश है। हम कर्जों पर इन्हिसार कर रहे हैं, खुद कफालत की तरफ नहीं जा रहे। अंजुम अकील का सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स पर एतराज़। कहा, मुकामी सोलर इंडस्ट्री को फ़रोग देना ज़रूरी है मगर पैनल पर टैक्स का निफाज दुरुस्त नहीं। किसानों के लिए मौसर पॉलिसी बनाई जाए। जो जमात इलेक्शन में हिस्सा ना ले और कोई सीट ना जीते वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। आप हमारे पास नहीं आए फिर भी इतना फ़ायदा दिया, अगर आप आते तो हम क्या न करते। जस्टिस जमाल मुंतखिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। फैसल सदीकी ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि हालात ऐसे थे कि मेंबरान को सुन्नी तहत काउंसिल में जाना पड़ा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि क्या किसी उम्मीदवार ने खुद इन हालात का तस्करा किया। फैसला 13 जनवरी को आया जबकि कागजात नामजदगी दिसंबर में जमा हुए थे। तब भी कुछ उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत इख्तियार की। अक्सरियती फैसले में 41 अरकान को किसी पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया गया, जिसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उन 41 में से सिर्फ 39 की हद तक गलती की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमे का फैसला अपने हालात और वाक़यात पर होता है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगैर रजामंदी किसी भी जज का ट्रांसफ़र इंसाफ के बरखिलाफ है।
जजिस की मर्जी से उनका ट्रांसफ़र किया जाता है तो सीनियरिटी से महरूम होना कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जज के तबादले में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वही ख़त्म हो जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1947 से 1974 तक जजिस तबादलों की तारीख पेश की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने नया नुक्ता निकाला है, इस पर नोटिस देकर सुनना पड़ेगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजर रखने के लिए आला सतह की कमेटी कायम किसी भी मुमकिन बहरान से बचाव के लिए फौरी इक़दाम को यकीनी बनाएगी। कीमतों में उतार चढ़ाव से ज़र मुबादला पर पड़ने वाले मुमकिन असरात का जायजा लेगी। मुमकिन सप्लाई बहरान से बचने के लिए पेश की हिकमत अमली तजवीज़ करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत तश्कील करदा कमेटी का इजलास आलमी और मुकामी मार्केट की सूरत हाल पर तफसीली गौर। अरकान ने कहा कि मुल्क में वाफिर ज़खायर हैं, फिलहाल पेट्रोलियम बहरान का खतरा नहीं। बदलते हुए हालात के पेश नज़र सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। कमेटी हर हफ्ते इजलास करके वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश करेगी। तुर्किया की ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। सदर रजब तैयब एर्दोगान के ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता। ईरानी हम मनसब को पेशकश की कि तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म करवाने में सहूलतकारी का किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन को भी टेलीफोन। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी ख़त्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तफ़ाक़। एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से कानून को नज़रअंदाज करना आलमी निज़ाम के लिए वाज़ेह ख़तरा है। ख़ित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुर्किया मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने में किरदार अदा कर सकता है। इसराइल का ईरान पर हमले के मकासद हासिल न होने का एतराफ़। इसराइली कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। इसराइल पर 370 मिसाइल्स दागे गए। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। फ़ज़ाई हमलों से जौहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं। ट्रंप ही ईरान को मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेश के इल्म था। चीन का इसराइली जारहत पर तशवीश का इजहार। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के ईरान पर हमलों से खत्ते में फ़ौजी तनाज़ा अचानक बढ़ा। अमरीकन जल्द अज जल्द कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम करें। दोनों ममालिक बातचीत और मुशावरत के ज़रिए हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करें। तनाज़ा बढ़ने पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी इसका शिकार होंगे। इसराइल के ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले। रूस की दरख्वास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी ने बोर्ड का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान के जौहरी तनसीबात पर मजीद नुकसान के कोई शवाहिद नहीं मिले। उनका मौक़िफ़ है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। अफगान सरहद के रास्ते ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तेहरान में मौजूद 160 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजिरों समेत दीगर अफराद शामिल। ईरान में ज़ेर तालीम 152 तलबा को भी आज अफगान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। ब्रसल्स में पाकिस्तान की सफारती टीम ने कामयाब दौरा मुकम्मल किया। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन अंदाज में वफ़द की क़यादत की। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की अहम रुकन सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहती हैं, दहशतगर्दी आलमी तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर तवानाई और वक़ार के साथ की गई। ब्रसल से कुछ अरकान वतन वापस जा रहे हैं, जबकि बाकी स्ट्रासबर्ग में मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी हुकूमत का सफरी पाबंदियों का दायरा का 38 ममालिक तक बढ़ाने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक इकदाम गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुहिम का अगला मरहला होगा। 25 अफ्रीकी ममालिक जद में आएंगे। अमरीकी इत्तेहादी, मिस्र और जबूती भी शामिल। वस्ती एशिया, बहरुल-काहिल के जज़ायर भी मुतासर हो सकते हैं। पाबंदी में आने वाले ममालिक को शराइत पूरी करने के लिए 60 रोज़ की मोहलत।
गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने का मुतालबा मार्को रूबियो की दस्तखत शुदा यादाश्त में कहा गया कि कोई मुल्क शहरियों को वापस कबूल करने पर रजामंद हो तो वीज़ा पाबंदियां नरम हो सकती हैं।